अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर से एक डिस्कशन का स्टार्ट किया है जिसमें हमने डिफरेंट ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स को डिस्कस किया है। आज का लेक्चर भी उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन है। तो आज हम देखते हैं केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली क्या है? इट्स एन इन डेप्थ सिनेरियो हाउ एम्प्लॉयज और एन ऑर्गेनाइजेशन डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आपको हमारी बिजनेस और मैनेजमेंट की फील्ड में केस स्टडीज बहुत फेमस हैं। इसमें आपके सामने एक रियल लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन रखी जाती है जिसको एक रियल प्रॉब्लम फेस हुआ, मार्केटिंग में, एचआर में, फाइनेंस में। वहाँ पे एक रियल प्रॉब्लम था। आपको कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करें, इसको समझें कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अपनी अपनी राय दें। तो ये हम बेसिकली एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। Trainees are required to analyze and critique the actions taken, indicate appropriate actions, and suggest what should have been done differently. एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसका सोल्यूशन भी समटाइम्स दिया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि आप बताएं कि क्या ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन ठीक था, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शंस अवेलेबल थी। अगर आप इस जगह पे होते तो आप इसका इसका कौन सा डिसीजन लेते? आपके पास इससे बेहतर कोई ऑप्शंस अवेलेबल थी? तो इन सारी चीज़ों से हम लर्न करते हैं कि सिचुएशंस के अंदर किस तरह डिसीजन मेकिंग की जानी होती है। इंडिविजुअल्स लर्न थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। तो बेसिकली ये नॉलेज डिस्कवरी की तरफ हमें लेके जाता है कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ वी गोना डील देम। इसके एडवांटेजेस हैं यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इससे आपकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो बड़ी शार्प होती हैं। आप मामले को समझ सकते हैं, आप बड़ी तेजी से प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकते हैं। व्हाट इज एक्चुअली प्रॉब्लम? समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स के इंडिकेटर्स होते हैं। इट इंगेज लर्नर्स। अनलाइक लेक्चर, लेक्चर वन में मीडियम होता है, आप बोल रहे होते हैं और आपको नहीं पता अगले लोग इसको गौर से सुन रहे हैं या नहीं। लेकिन केस स्टडी में हर शख्स को इस पर गौर करना होता है, सुनना होता है और उसका जवाब देना होता है। सो इट एंगेज लर्नर्स। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ट्रेनीज मस्ट बी हाईली मोटिवेटेड एंड हैव अ डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज। ऑफ कोर्स उनके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए और दूसरा वो बड़े मोटिवेट हों उस मसले को हल करने के लिए। अगर सिंपल आप उनके सामने कोई प्रॉब्लम रखे हो, कहें सर मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा एंड दैट्स ऑल, तो हाउ यू गोना सॉल्व दैट इशू? तो अगर आप ट्रेनिंग करा रहे हैं तो आप केस स्टडी का मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप यू शुड मेक श्योर दैट योर ट्रेनीज और योर पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी हाईली मोटिवेटेड। recommendations आर मैडली हाइपोथेटिकल। दूसरा इसका ये इशू होता है कि आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं और वो आपके सामने सॉल्यूशंस रख देते हैं, लेकिन वो सारे का सारा थ्योरी बेस्ड ही होता है। उनकी सॉल्यूशंस जो है कि सर इस मसले का ये हल ठीक है, तो उस हल को हम अप्लाई तो नहीं करके देख रहे होते कि क्या ये ठीक है या नहीं है। वो सारे का सारा हाइपोथेटिकल या मफरूजा होता है, फर्ज कर रहे होते हैं। तो ये भी इसका एक नेगेटिव साइड है। बिजनेस गेम्स, दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर इन बिजनेस फील्ड, प्राइमरली यूज्ड फॉर मैनेजमेंट स्किल्स डेवलपमेंट। मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में ये बहुत कॉमन चीज़ है। रिक्वायर्स ट्रेनीज टू एक्टिवली गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड मेक डिसीजन। इसमें एम्प्लॉयज़ को एक बिजनेस सेक्टर, एक प्रोडक्ट या एक किसी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन का कहा जाता है। उस इंफॉर्मेशन को फिर उसको एनालाइज किया जाना होता है और उसके मुताबिक डिसीजंस किए जाने होते हैं। It stimulates learning because participants are actively involved and because games mimic the competitive nature of business. बेसिकली ये रियल लाइफ सिचुएशन की एक कॉपी होती है। मिमिक्री कहते हैं उसकी नक्काली करने को, नकल करने को। तो ये पार्टिसिपेंट्स को बड़ा डीपली इन्वॉल्व करती है क्योंकि ये रियल लाइफ बिजनेस की एक कॉपी होती है। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम, इट इन्वॉल्व अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन। आप एक कॉम्पिटिशन करा सकते हैं। डिजाइन टू डिमॉन्स्ट्रेट एन एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज और स्किल। बेसिकली ये किसी एक नॉलेज को या किसी स्किल को इन्हेंस करने के लिए बनाई गई होती है। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस आर अवेलेबल। आपके पास एक काम को करने के एक से ज़्यादा वेज होते हैं, आप उनमें से किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ट्रेनीज डू नॉट नो फॉर सर्टन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। ट्रेनीज को ये नहीं पता होता कि हम कौन सा एक्शन लेंगे और उसके जवाब में कौन सा जो एक्शन है हमारा वो ठीक रिजल्ट्स देगा। तो इस तरह वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करते हैं और हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को माइंड में रखते हैं। रूल्स लिमिट पार्टिसिपेंट बिहेवियर। इसके साथ कुछ रूल्स होते हैं जिनके जरिए हम बिहेवियर को गाइड करते हैं।
सो बिजनेस गेम्स के क्या एडवांटेजेस हैं? इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग दैट वुड अदरवाइज इन्वॉल्व रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और हाई कॉस्ट। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे पास हाई कॉस्ट का चांस होता है, उनको हम सिर्फ बिजनेस गेम्स के जरिए ही सिखा सकते हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्ट टू डेवलप। बिजनेस गेम को डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। इट्स नॉट ऑलवेज रियलिस्टिक। सम टाइम बिजनेस गेम्स कुछ और चीज़ें देख रही होती है और रियल लाइफ गेम्स कुछ और होती हैं बिजनेस की। और ट्रेनिंग्स भी मोटिवेट होने चाहिए। जैसे हमने पहले बात की, अगर ट्रेनिंग्स मोटिवेटेड नहीं है तो केस स्टडीज और बिजनेस गेम्स फेल हो जाती हैं। रोल प्लेज, ये क्या है? इट रिक्वायर ट्रेनिंग्स टेक ऑन अ रोल सच एज अ मैनेजर और disgruntled employee and explore what is involved in the role. Often included in programs focused on the development of interpersonal skills. अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको कहा जाता है कि आप इमेजिन करें कि वन फाइन मॉर्निंग आप एक रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं और यहाँ पे एक बहुत सीनियर हमारे क्लाइंट आए हुए हैं और गलती से आपसे उनकी शर्ट के ऊपर चाय गिर गई है। अब आप इस सिचुएशन में इस अपने आप को इमेजिन करें, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? आप फर्ज करें कि मैं वो सीनियर सिटीजन हूं और आप वो वेटर या एम्प्लॉय मैनेजर हैं रेस्टोरेंट के और आपने ये गलती की है, तो आप किस तरह एक्सक्यूज करेंगे? ठीक है, बैंक में एक एंग्री कस्टमर आ गया है, उसने आके शोर मचाना शुरू कर दिया है, वो लोगों को अब्यूज कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा, उसको कैसे हैंडल करना है? तो ये बेसिकली हम मुख्तलिफ रोल्स देते हैं उनको कि अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन फेस आए तो आपने कैसे बिहेव करना है, अगर ऐसे हो जाए तो आपने कैसे बिहेव करना है। हम उनको डिफरेंट सिचुएशंस में लेके जाते हैं, उनके उसके मुताबिक ट्रेनिंग कराते हैं। सो इट अलाउज ट्रेनीज टू प्रैक्टिस स्किल्स, ये उनको रियल लाइफ स्किल्स देती हैं। ट्रेनीज आर एंगेज्ड, ट्रेनीज ऑफ कोर्स एंगेज होते हैं और जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होती है उतनी ही ज़्यादा लर्निंग होती है। अगर एंगेजमेंट कम होगी तो लर्निंग भी कम होगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रेनिज मे नॉट ऑलवेज टेक रोल प्लेइंग सीरियसली। समटाइम्स वो कहेंगे अच्छा यार जब ऐसे होगा देखा जाएगा, अभी हुआ तो नहीं है ना, वो रोल को उतना सीरियस नहीं लेंगे, ये उसका डिसएडवांटेज है। सिनेरियोज में नॉट बी रियलिस्टिक, समटाइम्स सिनेरियोज एग्जैक्टली वैसे नहीं होते। आप जितनी भी ज़्यादा ट्राइज ले लें, हो सकता है अगली बार वो सिचुएशन ना हो, उससे कोई डिफरेंट सिचुएशन पेश आए और आपने जिस सिचुएशन के लिए लोगों को तैयार किया था उसका कोई फायदा ही ना हो। So here are some of the suggestions to enhance role plays. You can read, it's basically self-explanatory. तो यहाँ पे हमारी बात खत्म हुई कि ट्रेनिंग के क्या मेथड्स हैं। हमने 10 ट्रेनिंग मेथड्स को डिस्कस किया है वन बाय वन। अब अहम बात आती है कि कौन सा मेथड बेहतर है। A variety of considerations should be taken into account. जब भी हमने कोई ट्रेनिंग मेथड चूज करना हो तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। द लर्निंग आउटकम विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, लर्निंग आउटकम क्या है? हम आपको थ्योरी देना चाहते हैं, हम आपको कोई मशीन चलाना सिखाना चाह रहे हैं, हम आपको गाड़ी चलाने सिखाना चाह रहे हैं, हम आपको जहाज़ उड़ाना सिखाना चाह रहे हैं। बेसिकली लर्निंग का आउटकम क्या है? आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सेशन के एंड पे वो क्या कर सके? तो ये सवाल आपको बताएगा कि विच ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पहली चीज इसको ज़हन में रखना है। फिर द लर्निंग इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसमें आपने लर्निंग करानी है, ये भी बड़ी अहम चीज है। देन ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कंसिडरेशंस, कि आपने ट्रेनिंग ट्रांसफर की कौन सी, आपके पास कौन सी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। आप सिमुलेशन बेस्ड पे जाना चाह रहे हैं लेकिन सिमुलेशन बेस्ड के लिए आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो आप उसके लिए नहीं कर सकते, तो आप सेकंड बेस्ट पे आएंगे। देन कम्स कॉस्ट। ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कि कुछ ट्रेनिंग मेथड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और कुछ लेस एक्सपेंसिव है। तो जब भी हमने कोई ट्रेनिंग मेथड चूज करना हो, हमें कॉस्ट का भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि अगर हम बेस्ट पे जाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, और उससे ऑप्टिमम पे आते हैं सेकंड बेस्ट थर्ड बेस्ट पे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, हमारा बजट कितना है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस। ऑफ कोर्स हमें यह भी देखना होता है कि सबसे इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड कौन सा है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल ट्रेंड्स क्या हैं, जनरल ट्रेंड्स जो होते हैं ट्रेनिंग में। देयर इज कॉन्सिडरेबल ओवरलैप इन लर्निंग आउटकम्स अक्रॉस मेथड्स। ओवरलैप है, ऐसे नहीं होता कि कोई एक ट्रेनिंग मेथड ले और एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर लें, 100% उससे बाहर ही ना जाएं। ओवरलैप करती हैं, हम मिक्स मेथड्स पे जाते हैं नॉर्मली। हैंड्स ऑन मेथड आर मोर इफेक्टिव देन प्रेजेंटेशन मेथड्स, लेकिन एक रूल ऑफ थंब ये है
कि थ्योरी पढ़ना और एक शख्स बोल रहा है बाकी सारे सुन रहे हैं, वो कोई इतना इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं है। वो ट्रेनिंग इफेक्टिव है जिसमें आपको आपसे कुछ कराया जाता है फौरी तौर पे कि ये आप समझें और इसके मुताबिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दें अपने हाथों से, वो इफेक्टिव होती है। प्रेजेंटेशन मेथड्स आर लेस एक्सपेंसिव, यस, प्रेजेंटेशन वाले लेस एक्सपेंसिव हैं बट स्टिल इट दे आर लेस इफेक्टिव एज वेल। इनकी एक्सपेंस कम है तो इफेक्टिवनेस भी कम है। वेयर पॉसिबल यूज मल्टीपल मेथड्स टू कैपिटलाइज ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ एज। जब भी मुमकिन हो, जब भी मौका मिले, हमें मल्टीपल मेथड्स की तरफ जाना होता है। तो जनरल ट्रेंड्स ये हैं कि हम मिक्स मेथड्स को यूज करते हैं, उससे हम बेहतर लर्निंग आउटकम्स गेन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक you for your time and interest. I hope you enjoyed our lecture. Thank you. Allah Hafiz.